तुम्हारे ब्रेन को फिजिक्स पता है। चलो, एक लार्जर मास है एंड एक स्मॉलर मास होगा ऐसा जो इसके साथ काइंड ऑफ अटैच्ड नहीं है बट इसके साथ मूव करना चाह रहा एंड इसके ऊपर हम लोग एक फोर्स लगाना चाह रहे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू हो रहा होगा म्यू। हम लोग ऐसा बोलते हैं म्यू किसके बीच में दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वेज एंड द ब्लॉक इज म्यू, फाइंड द मीन ऑफ एस। तो तुम्हें फाइंड आउट करना ये लोअर सरफेस जो हो रहा होगा स्मूथ है, ये दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तुम्हें फाइंड करना मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा जिससे कि ये ब्लॉक जो है एम के रिस्पेक्ट में स्टैटिक हो सकता है। सोच पा रहे हो ऐसा? इट्स लाइक तुम समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पेपर वगैरह को अगर तुम ऐसे स्लो करोगे तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन तुम अगर फास्ट करोगे तो ऐसा स्टैटिक हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो एग्जैक्टली इस केस को तुम्हें सोल्व करना इस ब्लॉक सिस्टम के लिए कि तुम अगर इसको सफिशिएंटली फास्टर मूव करना शुरू करोगे तो स्मॉलर ब्लॉक एंड लार्जर ब्लॉक के बीच में सफिशिएंट नॉर्मल रिएक्शन होगा जिससे कि फ्रिक्शन जो है एम जी को में भी होल्ड कर पाएगा। सोच पा रहा सर? चलो ट्राई करो एटलीस्ट। चलो इस पर क्या करेंगे, देखो फर्स्टली सोचो क्या करना। ब्लॉक ये तो समझ आ गया होगा क्यों ये ब्लॉक नीचे आएगा। अगर ये रेस्ट में रहेगा कोई भी फोर्स नहीं रहेंगे, पूरा सिस्टम रेस्ट में होगा। इस एम जी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी एक्ट करना शुरू करेगा और नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि दोनों ब्लॉक कॉन्टैक्ट में नहीं होगा। तो जब नॉर्मल डायरेक्शन जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा तो एम जी को कोई भी स्टॉप नहीं करेगा, दैट मीन्स कि स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा है कि ब्लॉक स्लाइड हो रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम पे समहाउ फोर्स लगाना चाह रहे हैं जो कि पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेट करना शुरू करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके साथ ये भी एक्सेलरेट कर रहा होगा। दैट मीन्स कि इसके रिस्पेक्ट में इस पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में सीडो फोर्स लग सकता है ऐसा, जिससे क्या होगा दोनों ब्लॉक के बीच में सम कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा होगा। दैट मीन्स कि दोनों के बीच में अब नॉर्मल रिएक्शन रिएक्ट करना शुरू करा होगा। सोच पा रहे हो? अगर इसका एबीडी प्लॉट करोगे तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए हो रहा होगा। सोच पा रहा है ऐसा? तो इस पर जो फोर्स लगेगा मास इंटू ए सीडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सोच पा रहे हो? अभी के लिए हम लोग फ्रेम को एक सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, देन देखेंगे क्या हो रहा है। तो एम ए ऐसा बैकवर्ड लग रहा होगा एंड सरफेस क्या कर रहा होगा, इसमें नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाई कर रहा होगा। सोच पा रहे हो? एंड एम जी इसको नीचे की तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा होगा। जैसे ही ड्रैग करने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन एक्टिवेट होगा म्यू टाइम्स एन। सोच पा रहे हो सर ऐसा? तो हम लोग क्या पर्पस, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि समहाउ अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स अगर ये दोनों आपस में बैलेंस हो गया, ये हम लोग चाह रहे हैं ना बेसिकली। सोच पा रहा ऐसा कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस हो गया, या सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं तुम और भी ज़्यादा प्रिसाइज वे में सोल्व करना चाह रहे हो तो ये आइडिया सही नहीं है। हम लोग सिंपली ये बोल पाएंगे कि जो भी फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन हो रहा होगा अगर ये लार्जर दैन इक्वल्स टू एम जी होगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा कभी। सोच पा रहे हो? थोड़ा फैंसी वे में मैथमेटिकल आइडिया से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ये म्यू टाइम्स एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम जी ऐसा हो रहा होगा। सोच पा रहा सर? तो अब जो एन हो रहा है, एन हम लोग के पास पता है ना कि अगर ये दोनों बीच में कुछ ऐसा मोशन नहीं हो रहा, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि दोनों जो फोर्स होगा आपस में बैलेंस होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड एम ए आपस में बैलेंस हो रहा होगा। सोच पा रहे हो? अगर हम लोग इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किए तो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक तो मूव नहीं कर रहा होगा ना, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर फोर्स देखना चाह रहे हैं तो इस पर एक सीडो फोर्स लगा था, क्योंकि जैसे ही सीडो फोर्स अप्लाई किए ऑलवेज हम लोग नो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। एंड ये नॉर्मल रिएक्शन रियल फोर्स है जो कि किसी भी फ्रेम में लगता है। दैट मीन्स कि नॉर्मल रिएक्शन जो हो रहा होगा एम ए के बराबर हो रहा होगा। तो म्यू टाइम्स एम ए ऐसा बोल सकते हो, ये ग्रेटर देन होना चाहिए एम जी। एम एम कटेगा, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ये सोच पा रहा ऐसा? तो अभी इतना कंप्लीट नहीं हुआ, और भी चीज़ करना पड़ेगा। बट इतना आइडिया सर समझ में आया कि ब्लॉक अगर मूव नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर ब्लॉक, दैट मीन्स कि ये सब कंडीशन हम लोग को सोचना पड़ेगा। लो सर, या किसी को नहीं समझ आ रहा है कि क्या हुआ इसमें? नेक्स्ट हम लोग का क्या पर्पस है कि समहाउ हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि सिस्टम जो है जिसको हम लोग फ्रेम कंसिडर करना चाह रहे थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम, उसका एक्सेलरेशन क्या। अगर एक्सेलरेशन पता हो जाएगा, पुट अप करेंगे, सम फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट।
तो इसके लिए क्या करोगे, क्योंकि लोअर जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है और हम लोग पूरा सिस्टम का एक्सेशन, क्योंकि ये ब्लॉक भी इसके साथ मूव करना चाह रहा होगा, तो ये जो फोर्स होगा दोनों ब्लॉक का मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सोच पा रहा सर, क्योंकि दोनों एजेस टुगेदर मूव कर रहा होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग के पास कोई बैकवर्ड डायरेक्शन का फोर्स नहीं है अपोज करने के लिए, सरफेस जो हो रहा होगा फ्रिक्शनलेस हो रहा होगा। तो ए यहाँ से क्या आ रहा होगा, एफ एम ए प्लस एम, है ना। तो हम लोग जस्ट अभी क्या सोल्व किए, जो ए जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जी बाई म्यू होना चाहिए। तो ए आ गया था, उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी बाई मैंने म्यू कर दिया, तो एफ क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी बाई म्यू, और ये m प्लस एम पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये तुम्हारे पास फोर्स के लिए कंडीशन आ गया। दैट मीन्स कि एफ मिनिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी बाई म्यू इंटू एम प्लस एम होना चाहिए। तो फोर्स क्योंकि इससे लार्जर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये तुम्हारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन हो रहा है कि अगर ब्लॉक को स्टैटिक रखना लार्जर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, देन मिनिमम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा।